नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विधायक हरभजन सिंह चीमा के नेतृत्व में आए बाजपुर के किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की है। उन्होंने कई श्रेणियों की भूमि के नियमितीकरण में हो रही परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसानों के व्यापक हित में इस पूरे मामले के जल्द समाधान के प्रयास किए जाएंगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद गणेश गोदियाल की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है। गणेश गोदियाल ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तमाम हमारे भाई आप लोग प्रश्न करते हैं कि ये जम्बो टीम बनी है और आपको अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन आपके साथ में जम्बो टीम दी गई है। आप सब जानते हैं कि बहुत ही निकट समय में 6 महीने के अंतराल पे हम ठीक चुनाव में होंगे और उस चुनाव में हमारी ये इच्छा है कि हम उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक तक अपनी पहुंच बना सके। इसलिए ये मेरे निवेदन पर हाईकमान ने ये टीम बनाई है। मैं हमारे हाईकमान पर आदरणीय देवेंद्र यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक मजबूत टीम हमें दी है। आज भी जब से देवेंद्र यादव जी ने यहां पर प्रभार संभाला तब से कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को मोबिलाइज किया है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर गांव में भी है तो उसके पास भी आपके चुनाव से संबंधित योजनाओं का प्रोफार्मा पहुंचा हुआ है और उस पर काम जारी है कि हमारे किस बूथ पर क्या स्थिति है, किस बूथ पर कौन होना चाहिए, कौन आगे होना चाहिए, कौन बैक में होना चाहिए। तो माइक्रो लेवल पर हमारे चुनाव का काम जारी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा पर पूर्व में लगाई गई रोक के आदेश को 18 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश जारी नहीं होता है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोर्ट से कहा कि सरकार की ओर से 4 धाम यात्रा को लेकर SLP सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा चुकी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अधिवक्ता ने कहा कि लिहाजा 4 धाम यात्रा पर रोक के आदेश को आगे बढ़ाया जाए और इस पर सरकार की ओर से भी सहमति जताई गई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक के आदेश को आगे बढ़ा दिया है। हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन भारत मंदिर के सभागार में किया गया और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। मुख्य अतिथियों ने रिबन काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। भरत मंदिर परिवार की ओर से भगवान भरत की फोटो देकर स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया गया। शिविर में 250 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 130 यूनिट रक्त एम्स ब्लड बैंक की टीम ने एकत्रित कर लिया है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि दिसंबर तक उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन कर लिया जाएगा। एम्बुलेंस हमारी सरकार को दी है और आज उन्होंने एक बड़ा ब्लड डोनेशन ऋषिकेश में कार्यक्रम रखा है। भोले जी महाराज जी को मैं उनके जन्मदिन पे और माता मंगला जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर साल वो पूरे उत्तराखंड में 300-400 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और उससे राज्य सरकार को भी काफ़ी राहत मिलती है। या भारतीय जनता पार्टी ने सेवाई संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे प्रदेश में रक्तदान के शिविर लगाए और आज मैं कह सकता हूं कि मैं भी पूरा गढ़वाल भ्रमण किया, कुमाऊं भ्रमण किया, कहीं पर भी रक्त की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो परिस्थितियां चल रही हैं और जो कोविड काल चल रहा है, ऐसे में ज़रूर मुझे लगता है कि रक्त की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो ऑपरेशंस होते हैं वो कोविड के कारण नहीं हुए और अब जब कोविड कुछ कम हुआ है तो ऑपरेशंस होंगे। प्रदेश की पेयजल मंत्री बिशन सिंह चूफाल द्वारा विधानसभा में पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक की गई और समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री बिशन सिंह चूफाल द्वारा अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बिशन सिंह चूफाल ने कहा है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा
किए जाने वाले कार्य में समन्वय स्थापित किया जाए और इस दौरान पेयजल योजना से संबंधित कार्य जल निगम एडीबी अमृत योजना की एजेंसी द्वारा चलाने पर आपसी दोषारोपण से बचने के लिए बैठक बुलाकर एक कार्यदायी एजेंसी बनाने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं 2008 में जिंदल कंपनी द्वारा पेयजल के लिए 3000 करोड़ की परियोजना पूरी की जानी थी, पर केवल 1000 करोड़ रुपए का 33% कार्य पूरा किया गया है और उसके बाद 2017 में यह कंपनी काम छोड़कर चली गई। उत्तराखंड के 31 शहरों का चयन करने के बाद केवल 5 शहरों में कार्य किया गया। रुड़की, देहरादून, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी में इस परियोजना की प्रगति असंतोषजनक बताई गई है। एडीबी के जो विशेषकर देहरादून जनपद है, नैनीताल जनपद, इन 2 जनपदों में एडीबी का काम चल रहा था पेयजल का। इनके 2008 में ये प्रस्तावित थी 3000 करोड़ रुपया ये प्रस्तावित था, जिसमें से इन्होंने केवल मात्र 1000 रुपया खर्च किया है अभी तक। केवल 33% पैसा खर्च किया गया। इसमें इनके पास 31 शहरों में काम होना था, उन्होंने केवल 5 शहर चयनित किए थे। ये 5 शहर आपके हैं, 2 आपके इधर रुड़की और देहरादून का, और 3 कुमाऊं के थे आपके नैनीताल और रामनगर, हल्द्वानी से। तो नैनीताल में इन्होंने बहुत कुछ काम कर दिया, जिसमें जो काम करना था करीब 90% काम कर लिया। अक्टूबर तक काम पूरा कर लेंगे। इन्होंने नैनीताल में भी पाइपलाइन का काम करीब इन्होंने नैनीताल जनपद में करने के बाद रामनगर में भी, लेकिन हल्द्वानी में बहुत कम काम किया, पाइपलाइन नहीं। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। देहरादून सहित कई जगहों पर रात्रि में ही लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर हैं। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अनेक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन 7 जिलों में 28 और 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 29 जुलाई को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ में तेज बौछार और भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 जुलाई को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज बौछार, भारी से बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। 28 तारीख आज है जुलाई की, और पिछले जो 24 घंटे में रेनफॉल एक्टिविटी प्रदेश में मिली है वो बहुत अच्छी मिली है, और उसकी वजह से जो मानसून एक्टिविटी है वो सक्रिय मानसून आज जो है वो रहा है। आगे जो 3 दिन है 28, 29, 30 है, तो इसमें भी इसी तरह की एक्टिविटी वो चलने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश पूरे प्रदेश में मिलेगी। उसके साथ साथ भारी या बहुत भारी बारिश है उसकी भी जो अच्छी संभावना है कि कहीं कहीं पर वो भी मिलेगी। उसमें जनपद वाइज अगर बात करें तो उसमें विशेषकर मैं कहूँगा उत्तरकाशी है, टिहरी है, या फिर देहरादून एंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से जो कि गढ़वाल रीजन के हैं। इसी तरह कुमाऊं रीजन में देखें तो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, या फिर नैनीताल, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें संभावनाएं ज़्यादा है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि 28 और 29 से जो 2 दिन हैं इनमें एक्सट्रीमली हैवी रेन्स की भी संभावना एक दुक्का जगहों में बनती है, जिसमें कि देहरादून जनपद है या फिर आपका जो है नैनी। पिछले कई दिनों से प्रदेश में सफाई संघ अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं और जिसके कारण शहर में जगह जगह सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। सरकार से बातचीत के बाद कल सफाई कर्मचारी का धरना खत्म हो गया। वहीं जसपुर सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद ने बताया कि सरकार ने बातचीत में हमारी 11 सूत्रीय मांगों को मान लिया है और जिसके बाद जसपुर सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। प्रेस वालों के बहुत शुक्रगुजार है और हमारे शहर की जनता ने जिन्होंने हमें समर्थन दिया उनके भी शुक्रगुजार है। हमारी सरकार ने 11 सूत्र मांगे मान लिया है, हम हड़ताल से वापस आ गए हैं और हम धामी जी का और जी शहरी विकास मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं हमें। इन्होंने हमारे सभी कर्मचारियों की समस्या सुनी और उन्हें बेकार होने से बचा लिया। कर्मचारी अपने सारे वापसी चले गए हैं, कार्य कर रहे हैं।
बाजपुर की बरहनी चौकी पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी है जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 120 कुंटल खैर की लकड़ी को पकड़ लिया है और पुलिस ने पकड़ी गई खैर की लकड़ी और ट्रैक्टर ट्राली को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि बाजपुर के बरहनी चौकी इंचार्ज बसंत कुमार को मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम पहाड़पुर में जंगल से अवैध रूप से काटकर लाई गई खैर की लकड़ी छिपाकर रखी गई है। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में छिपाकर रखी गई खैर की लकड़ी को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पकड़ी गई खैर की लकड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। 120 कुंटल खैर की लकड़ी है जो कि लावारिस स्थिति में मिली है। इसके साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद हुई है और ड्राइवर का इसमें कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल इसमें हमने वन विभाग की टीम को बुलाकर तो भाजपा के नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने रोडवेज बस स्टैंड भूमि को लेकर राजस्व विभाग के विभागीय अधिकारियों पर जनता को गुमराह करने का बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि 17 नवंबर 1914 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 102 रकबा 57 हेक्टेयर भूमि की रोडवेज बस स्टैंड के लिए अधिग्रहित करने का आदेश किया था। भूमि अधिग्रहण के बाद भूमि के उच्च न्यायालय स्थगन आदेश ले गए थे और सिंघल ने राजस्व विभाग अधिकारियों पर परिवहन विभाग अधिकारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बस अड्डे के लिए, सरकारी रोडवेज बस अड्डे के लिए कुछ भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि सन 2014 में यहाँ पर रोडवेज अड्डा बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था और इसका एक शासनादेश जारी हुआ था जो संख्या 101 खाता संख्या 101 नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है। उससे पूर्व में एक 2011 में कुछ अन्य नंबरों पर शासनादेश हुआ था, परंतु वो ज़मीनें जो थीं वो पीछे कहीं गड्ढों में थीं। तो उसके बाद ये देखते हुए कि उस पर बस अड्डा नहीं बन सकता, नई भूमि की व्यवस्था की गई जो कि आज रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के नाम दर्ज है। उस शासनादेश पर कुछ लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए थे जो आज भी प्रभावी है। हुआ यह है कि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते कई जगहों पर स्थिति काफी विकट होती जा रही है। आफत की बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसके चलते गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह भूस्खलन होने से अवरुद्ध हो गया है। राजधानी दून में रात से ही कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। सड़कें तालाब बन गई हैं और जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के आईटी पार्क क्षेत्र की सड़कें पर जलभराव के चलते सड़क पर कार तक डूब गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 30 जुलाई तक देहरादून और नैनीताल समेत 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मैदानी क्षेत्रों में देर रात से भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। यहां तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते NH 58 दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। भारी बारिश के चलते मंगलौर कस्बे में जगह जगह जलभराव हो गया है और लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस गया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सावन की पहली बारिश ने रुड़की के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। बात करें रुड़की की तो लगातार जारी बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। वहीं रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने रुड़की के कई जगहों पर जलभराव का निरीक्षण भी किया। जलभराव की स्थिति देखते हुए उन्होंने बताया कि बारिश से पहले ही पठानपुरे से एक नाला निर्माण करवाया है। वहीं रुड़की में भी जलभराव की स्थिति से उबरने के लिए इसका जल्द समाधान निकाला जाएगा। देखिए, जलभराव की समस्या रुड़की में उत्पन्न हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, विगत दिनों से नगर निगम में कर्मचारियों की हड़ताल भी चल रही है। प्रयास से हड़ताल जो है वो ऑलमोस्ट खुल गई है। परमानेंट कर्मचारी काम पे आ गए हैं और जितने भी हमारे कर्मचारी थे वो लोगों ने हड़ताल समाप्त कर दी है।
और यहाँ पर जल भराव में देखने आया था। ये बाकी समस्या है रुड़की में, और ड्रेनेज प्लान काफ़ी दिन से हमारा चल रहा है और ड्रेनेज प्लान को और पूरा भी करना है, क्योंकि समस्या रोज उत्पन्न हो रही है। पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ रही है, अनऑथराइज घर भी लगातार यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि ये जो पानी की समस्या है इसका समाधान हो, जो सिविल लाइन्स में सीवर का काम नहीं हो, उस काम भी जल्द यहाँ पर सैंक्शन हो, क्योंकि नहर के उस पार तो सीवर का काम हो चुका है, सिविल लाइन्स में भी नहीं हो पाया, तो उसके लिए भी जल्द प्रयास कर रहे हैं करने का। जो जानकारी है, रामपुर चुंगी में अमृत तालाब में जो लो एरिया जो हमारे यहाँ पानी भरता है, उसके लिए कई नालों का निर्माण हो चुका है। पठानपुरे से लेकर और सुल्तानपुर वाला नाला पक्का करा जा चुका है। एक नाला प्रस्तावित है सब्जी मंडी से लेकर और नदी तक जाना है, क्योंकि एकमात्र नदी। रात से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते रुड़की के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। झमाझम बारिश से जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली है, वहीं बारिश से शहर में कई स्थानों पर जलभराव ने मुश्किल बढ़ा दी है। सड़कों पर पानी भर जाने से क्षेत्रवासियों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हुई हैं और एक दो स्थानों पर नगर निगम की टीम ने मोटर पंप व जेसीबी से पानी की निकासी करवाई। नसून सीजन में मोहनपुरा, कृष्णनगर, चौधरी चरण सिंह कॉलोनी में व सलेमपुर आदि इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग बारिश के दौरान खतरा महसूस करते हैं। इन क्षेत्रों में जल निकासी के लिए नाला बनाया जाना है। सलेमपुर व कृष्णनगर में तो नाला निर्माण कार्य भी शुरू हुआ था, लेकिन आज तक नाला बन नहीं पाया है। नाले का काम बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। कृष्णनगर निवासी कुलदेव सिंह ने बताया कि थोड़ी सी बारिश में ही उनकी गली में पानी भर जाता है, यहाँ तक कि घरों में भी पानी घुस जाता है। उधर रुद्रप्रयाग में आफत की बारिश जमकर बरस रही है। बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश से बद्रीनाथ हाईवे की पहाड़ियां जगह जगह दरक रही हैं। सिरोपगढ़ डेंजर जोन पर मलबा और बोल्डरों की बरसात हो रही है। यहां पर बारिश की तरह बोल्डर गिर रहे हैं। बोल्डरों की बरसात ऐसे हो रही है कि हाईवे को खोलने का समय भी नहीं मिल पा रहा है। दोनों ओर से दो दो जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन हाईवे को खोलने में दिक्कतें हो रही हैं। दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और अभी भी हाईवे को खोलने में 3 से 4 घंटे से अधिक का समय लगेगा। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे सिरोपगढ़ के अलावा खांखरा, नरकोट, शिवनंदी, घोलतीर सहित अन्य स्थानों पर भारी मलबा आने से बंद हो गया है। देर रात से लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से लेकर खांखरा में, नरकोटा में, शिवनंदी में, यहाँ तक कहूँ मैं कि केदारनाथ के भी कई 4-5 रास्ते अभी तक बंद हैं। वही स्थिति आज भी एनएच की बड़ी दयनीय है। एनएच के पास पूरे संसाधन नहीं है। एनएच इसमें घोर लापरवाही कर रही है और जहां तक इन्होंने निर्माण कार्य भी किए तो निर्माण कार्य में भी बहुत ज्यादा अनियमितताएं इनकी देखने को मिल रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको पूरे एनएच में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। ये उदासीनता इनको कल से शुरू हुई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से विकास नगर के पछादून क्षेत्र के आसन नदी, यमुना नदी और शीतल नदी, संवारना नदी उफान पर है। 2013 की आपदा के बाद आसन नदी इस बार रौद्र रूप में है। आसन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिससे आसन नदी किनारे बसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आसन नदी के बढ़ते जलस्तर ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। ग्रामीण आसन नदी पर बने पुल पर भीड़ के रूप में इकट्ठा है। आसन नदी की वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन तबाह हो गई है, तो वहीं यमुना नदी भी उफान पर है। डाक पत्थर में यमुना नदी पर बने बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। यमुना नदी से हर घंटे 10 से 15 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर में लंबे समय से यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। क्षेत्र में इसके चलते जहां दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है, तो वहीं इससे स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसे लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी के संयुक्त निर्देशन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात से जुड़े अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और सीपीयू यूनिट के अधिकारियों को आमंत्रित करते हुए एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने काशीपुर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के सख्त निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने शहर की सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को भी चेतावनी देते हुए अतिक्रमण हटाने को कहा है। इसमें सीओ काशीपुर और एसडीएम काशीपुर हम दोनों का ही एक बहुत ही पर्सनल वो है कि हम लोग चाहते हैं कि जो काशीपुर एरिया है हमारा, जितनी भी हमारी ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है अभी, चाहे वो जलभराव से रिलेटेड हो, चाहे वो अगर हमारी कंस्ट्रक्ट हो रही है एनएच उसके कारण हो, या फिर लोगों ने रोड पे अतिक्रमण किया
किया हो उसके कारण हो। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज हमने ARTO है, हमारे मेडिकल की तरफ से है, पुलिस है, CPU है, निगम है, सभी की तरफ से हम लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है कि हम लोग काशीपुर को या तो वन वे की तरफ हम उसको अगर कोशिश करें बना सकें, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है और जहाँ पे बहुत ही लोगों को समस्या आ रही है उसको हटा सकें। तो उसका एक प्लान हम लोग आज मीटिंग में बैठ के बनाएंगे और कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके काशीपुर में एक स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट हम लोग कर सकें। जो CPU है वो एक तरीके से पुलिस विभाग के अंतर्गत आती है। जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तक पुलिस के द्वारा उनको बुला लिया जाता है। कहीं पे भी अगर बॉर्डर में आवश्यकता है तो उनको वहाँ तैनात किया जाएगा। अगर काशीपुर एरिया में कहीं चौक पे या कहीं पर भी आवश्यकता है तो उनको वहाँ तैनात किया जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार उनकी तैनाती है कि कोविड काल के दौरान जब कोविड संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल गया था तो उसी के मद्देनजर बॉर्डर पर सख्ताई करने हेतु जो है CPU को वहाँ तैनात किया गया था और उसी के कारण जो है थोड़ी यातायात व्यवस्था में दिक्कत बनी हुई थी। लेकिन उसके कारण जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और सड़कों में पानी भी भरा हुआ है, जगह जगह सड़क जो है टूट गई है, तो ट्रैफिक भी उसी कारण स्लो चल रहा है। और दूसरा कारण जो आप देख रहे हैं कि रामनगर रोड हो चाहे बाजपुर रोड हो, वहाँ पे अपना जो फ्लाईओवर का काम जो है वो भी बहुत ही धीमी गति से विद्यमान है। इसी कारण जो है यातायात व्यवस्था में ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम कोशिश पूरी कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी और CPU को भी जगह जगह तैनात करके, जैसा आपने बताया कि रेलवे फाटक है, चीमा चौक है, MP चौक है, जो या टांडा उज्जैन चौक है हमारा, तो यहाँ पे हम CPU को बदस्तूर ड्यूटी लगा के और कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रैफिक को निर्बाध रूप से और सुचारू रूप से हम लोग इसको चलाएमान। अल्मोड़ा के शीतला खेत क्षेत्र में आज अवैध शराब के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हवालाबाग और ताड़ीखेत विकासखंड के दर्जन भर गांवों में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और युवाओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कटपुड़िया में 10 मिनट के सांकेतिक जाम भी लगाया। अल्मोड़ा के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं और युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। शीतला खेत में आज तिखून पट्टी और खंडार खोवा पट्टी के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और वहां पर पुलिस प्रशासन और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लालकुआं में गौला नदी किनारे एक गांव में गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी है और वहीं मौके पर पहुंचे डौली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि गौला नदी किनारे गुलदार का शव पड़ा हुआ है और जिसके बाद मौके पर पहुंचकर नर गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। माध्यम से सूचना मिली थी कि शांतिपुरी नंबर 3 पे गौला नदी के किनारे एक लेपर्ड का शव मिला है, तो वन कर्मियों को भेजा गया। मौके पे मैं भी गया था। तो एक नर गुलदार है जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल के आसपास है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आपसी संघर्ष में इस गुलदार की मौत। तो आगे की पोस्टमार्टम किया जाएगा शव का और आगे की कार्रवाई नहीं लिया जाएगा। डॉक्टरों का पैनल इसका शव का पोस्टमार्टम करेगा, के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर कुछ ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पाया गया तो जरूर कार्रवाई। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।